तुम अपने मोबाइल को इस हद तक यूज़ कर रहे हो कि तुम्हारा पूरा ज़िंदगी वही बन गया है। तुम्हें इसे हटाना होगा। इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ज़रूरी नहीं है। तुम एक मर्द हो भाई। एक मर्द पूरा समय काम करने रहने के लिए बना है। कभी कुछ वो करेगा, कुछ कभी दूसरा काम करेगा, लेकिन उसे काम ही करना चाहिए हमेशा, पूरा समय। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? मोबाइल देख रहे हो 15-16 सेकंड, घंटे। इतने ज़्यादा घंटे यूज़ करोगे तो कैसे चलेगा? इतने समय अगर तुम मोबाइल यूज़ करोगे तो फिर तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? तुम बोल देते हो कि हाँ मैं कल कर लूँगा, लेकिन नहीं कर पाते तुम। ये नहीं करना है तुम्हें। तो इसके लिए मैं तुम्हें 2-3 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे तुम फ़ोन एडिक्शन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकते हो। तुम उसे यूज़ ही नहीं करोगे। सबसे पहला, तुम्हें अपने मोबाइल को बहुत दूर कर लेना है। जिस समय तुम्हें लगे कि मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर लिया हूँ, क्योंकि तुम जानते हो जब तुम्हें उसकी क्रेविंग होती है, मोबाइल को देखने की क्रेविंग होती है या फिर उसे देखने का मन करता है, उस समय तुम उसे दूर नहीं कर सकते। ये तुम्हारा साइकोलॉजिकल इतना ज़्यादा डोपामिन हिट कर चुका है कि अब इस हद तक बात आ गई है। तुम्हें सबसे पहले मोबाइल को सबसे दूर रखना होगा, सबसे ज़्यादा दूर, जहाँ पे कभी नहीं आए। सबसे पहला पॉइंट है ये। तुम्हें मोबाइल को बहुत दूर रख लेना है। तुम्हें या तो अपनी माँ को दे देना है या तो अपने पापा को दे देना है। बोलो उन्हें कि काम करते समय, जहाँ पे भी वो काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको बोल दो कि मोबाइल लेके मेरा चले जाएं वो, कि तुम्हें क्रेविंग ही ना हो उस चीज़ की, तुम्हें देखने का मन ही ना करे वो। तुम्हें इस तरीके से काम करना होगा। तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, तुम्हें अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन बहुत कम कर लेने होंगे। देखो, सभी आदमी मोबाइल को किसी और को नहीं दे सकते या किसी दूसरे रूम में नहीं रख सकते, जो मैंने पहले पॉइंट में कहा, क्योंकि बहुत लोगों के अब तक काम हो कभी कभी। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नोटिफिकेशन को ही बंद कर देना है। जितनी भी नोटिफिकेशन आती है मोबाइल फ़ोन में, कोई भी, कुछ गेम का हो या फिर यूट्यूब पे हो या इंस्टाग्राम का, कुछ भी, बंद कर दो। तीसरा, तुम्हें कुछ प्रोडक्टिव वर्क करना है। अब प्रोडक्टिव वर्क का क्या मतलब? तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है, बैठे रहते हो, तो तुम्हें कुछ गोल तो ढूंढना पड़ेगा ना। तुम्हें वर्कआउट करना है या फिर तुम्हें कुछ पढ़ाई करनी है या फिर तुम्हें अच्छा खाना बनाना सीखना है, कुछ भी करना है, कोई भी प्रोडक्टिव वर्क करना है, तुम्हें कुछ तो करना होगा ना। तुम्हें अगर अच्छा स्टडी ही करना है तो तुम्हें उस चीज़ पे फोकस करना होगा। तुम्हें पहले एक गोल सोचो कि हाँ मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मुझे ये करने में मन लगता है, मुझे फुटबॉल खेलने में मन लगता है, मैं वो खेलूँगा। मोबाइल क्यों देखूँ? मुझे मोबाइल नहीं देखना, मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे फुटबॉल के स्किल्स को फोकस करना है। मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे पढ़ाई के जो मेन टॉपिक्स हैं मुझे उसे कवर करने हैं, ताकि एग्ज़ाम में मुझे कोई भी चीज़ छूटे ना। इस तरीके से समझो। मुझे खाना बनाना है ताकि मैं अपने पेरेंट्स पे निर्भर ना रहूँ, मैं उन पे डिपेंडेंट ना रहूँ। तुम ये सब सीखो। तुम कोई अच्छा स्किल सीख सकते हो, और जैसे तुम्हें कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारा दिमाग पूरा इसी पे फोकस रहे। तो ये तुम्हारा 3-4 पॉइंट है। अब इससे होता क्या है कि तुम्हारा फ़ोन एडिक्शन नहीं हो पाता। तुम्हारा दिमाग पूरा समय यही सोचता है कि मैं अपने जो पर्टिकुलर वर्क मैं कर रहा हूँ, जैसे फुटबॉल खेलना या फिर पढ़ाई करना या कुछ भी, मैं उसमें कितना बेटर कर सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग इसी पे फोकस में रहेगा, तो तुम्हारा मन कभी बाहर मोबाइल देखने का होगा ही नहीं। ना मोबाइल देखने का करेगा, ना अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का करेगा, ना प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तुम, कुछ नहीं होगा। ऐसे पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब देखो, मैं आखिरी जो ये पॉइंट बताने वाला हूँ, ये मैं खुद बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है? और ये सबसे अलग पॉइंट है। तुम्हें अगर मोबाइल को छोड़ना है ना, तो तुम्हें एक चीज़ करनी होगी। तुम्हें अपने पूरे पेरेंट्स जो है ना, उनके साथ तुम बात करना स्टार्ट करो। देखो,
तुम ज़्यादातर इतने मोबाइल में बिजी रहते हो कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। और टाइम स्पेंड ना करना बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि तुम कुछ साल के बाद तो कहीं बाहर चले ही जाओगे घूमने, बाहर पढ़ने या कुछ भी। या फिर अभी तुम हो तो तुम अभी या तो रिग्रेट करने वाले हो कि मैं अपने माँ बाप से इतना अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, या फिर अभी कर रहे होगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ उस मोमेंट को जब मुझे अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए थी। लेकिन अगर तुम उस समय पे नहीं आए हो, अभी अपने माँ बाप के साथ बात करना स्टार्ट करो, उनके साथ मिलना जुलना स्टार्ट करो। और मिलने जुलने से मेरा मतलब ये नहीं है कि कैसा है हालचाल, ये सब ये बात नहीं करना। तुम्हें पहले ये देखना है, उनके साथ शुरुआत में तुम्हें अच्छे से बातचीत करनी है। देखो बहुत लोग, मैं इस तरीके से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग कभी माँ बाप के बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं रहे हो, तुम अपने बारे में सोच रहे हो अभी। लेकिन तुम्हें उनके बारे में भी सोचना है, क्योंकि तुम बड़े हो जाओगे तो पैसे कमाओगे, तो तुम उनके वजह से ही पैसे कमाओगे, उनके ही वजह से तुम इस दुनिया में आए हो। तो तुम्हें पहले उनके साथ फ्रेंडली पूरा होना होगा, तुम्हें उनसे अच्छे से बात करनी होगी, उन्हें रिस्पेक्ट देना होगा, ये दो उन्हें पहले। उसके बाद मैं जो ये बात बोलने वाला हूँ, इसके बाद मुझे लगता है कि मोबाइल एडिक्शन पूरा ख़त्म हो जाएगा। तुम बस उसी समय मोबाइल यूज़ करोगे जब तुम्हारा मन करेगा नहीं, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट टाइम होंगे, जैसे तुम्हें कोई स्किल एडिटिंग वगैरह सीखनी होगी, उस सब समय के लिए तुम्हें तुम्हें अपने पापा को ही अपने पापा से बात करने के लिए एडवाइस करूँगा। उनके साथ बात करो इस तरीके से कि पूरा उनका फैमिली वो जानो, उनके साथ कुछ कहानी पढ़ो। अब कोई प्रेमचंद्र की किताब हो, उनके साथ कुछ डिस्कशन इस टाइप का तुम करो, तो करके देखो। इसी सब तरीके का तुम कोई काम अपने माँ बाप के साथ करो, उनके साथ गार्डनिंग ही करो तुम, उनके साथ तुम कभी कुछ किताब के ही बारे में चर्चा करो। तुम्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा करना होगा। अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम आजकल हम लोग के ज़माने में कोई नहीं कर रहा है, तुम्हें ये करना चाहिए। ये तुम बहुत सारे चीज़ों को मिस कर रहे हो। तुम्हें इसके लिए अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छे से फ्रेंडली वे में बात करनी है, जो मैंने कहा पहले ही। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। वो कभी कोई काम कर रहे हैं तो उनका देखो काम क्या कर रहे हैं वो, उनसे नेग्लेक्ट ना हो तुम उनसे देखो कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनका बात फॉलो करो, उनका एक एक वर्ड सुनो, उनके साथ जितने भी तुम्हारे एंसेस्टर्स हैं उन सब का बात सुनो तुम, वो क्या क्या बोल रहे हैं, उनके एंसेस्टर्स क्या कहते थे इनको। क्योंकि आजकल मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पता होगा कि उनके परदादा का नाम क्या है। तुम अपने पापा से अपने पूर्वजों का नाम सुनो कि वो क्या थे, वो कैसा काम करते थे, वो किस तरीके के इंसान थे। ये सब तुम उनसे बात करो। वो अपने समय में कौन सी कहानियाँ पढ़े, तुम ये भी समझो कि वो क्या बोल रहे हैं, तभी तुम कुछ कर पाओगे। तो यही कुछ वेज हैं ताकि तुम फ़ोन एडिक्शन को कम कर सकते हो। और ये आखिरी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।